नियोजित शिक्षकों के जो मांग है उसी को लेकर के मेरे साथ बातचीत करने के लिए राकेश राय जो कि आरटी एक्सवीट है, हम इन्हीं से जानकारियाँ लेंगे कि आखिर उन लोग की जो मांग है सरकार से, जिस तरह से वो लोग मांग कर रहे हैं कि सर बिहार सरकार जो नियोजित शिक्षक हैं इन लोग अपनी मांगों को लेकर के पार्टी कार्यालय घूम रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल है, बिल्कुल सही मांग है, क्योंकि मांग इनका इसलिए जायज़ है क्योंकि ये मांग पहले से था, राज्यकर्मी का इनको दर्जा मिलना चाहिए, यही उनका मांग है। मांग बिल्कुल जायज़ है, जायज़, और ये जायज़ ये लोग और बना देते हैं। क्यों बना देते हैं? क्योंकि जब आप विपक्ष में थे तो आप ही लोगों ने घेरा था, आंदोलन किया था, डाक बंगला पे भी और लाठियां चली थी, याद है ना वो दौर? और ये आज नहीं घेरने आए हैं, ये गर्दनी बाग में ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं, धरना दे रहे हैं। जब इनकी बात नहीं सुनी गई थी तब इन्होंने यहाँ पे धरना दिया था, और यहाँ पे धरना देने के बाद जब बात नहीं सुनी गई तो इन्होंने घेराव किया। घेराव इस एवज में किया क्योंकि जो यहाँ पे उप मुख्यमंत्री थे वहाँ आए हुए थे और ये मुलाकात का समय नहीं मिला, तो यहाँ पे वो घेराव किए। और क्यों नहीं करें भाई, जब आप विरोध में थे, विपक्ष में थे, तब आपने कहा कि हाँ हम आपके साथ हैं, राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, और आपकी बातें क्यों बदलने लगी? तो इसलिए घेराव जायज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो बात होगी, बिल्कुल राज्यकर्मी का इनको दर्जा मिलना चाहिए, जब आपने बात किया है तो मिलना चाहिए। इन लोग कहना है कि बिना शर्त के हमें राज्यकर्मी को दर्जा देना चाहिए। देखिए, ये चीज़ अगर हम लोग जो अभिभावक के तौर पे आपको बताएं तो बहुत से चीज़ में दो तरफा हो जा रही है, क्योंकि हम अभिभावक की तरफ चाह रहे हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, तो ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन जहाँ तक इनका राज्यकर्मी का दर्जा है और इन लोग से मांग, तो उनका जायज़ मांग है। क्यों जायज़ मांग है? क्योंकि जब ये विरोध में थे ना, तो बार बार यही बात करते थे कि इनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, निश्चित मिलना चाहिए, और ये रोड पे खड़े होते, सड़क पे होते। लेकिन जैसे ही पक्ष में आते हैं अपनी बातों को बदलने लगते हैं, तो इनको मुकरने नहीं देना है, और बिल्कुल जायज़ मांग है इनकी, होना चाहिए बिना शर्त, क्योंकि इन्होंने कहा था कि बिना शर्त इनका नियोजन होना चाहिए। टीचरों का कहना था कि हम लोग को तो अब उम्र न रह गया, 20 साल से हम लोग कार्यरत हैं, तो अगर मान लेते हैं आधा को तो माउस के बारे में पता नहीं, आप बोल रहे हैं कि माउस पकड़ के एग्जाम दीजिए, तो हम लोग कैसे संभव होगा? बिल्कुल, ये चीज़ मुद्दा है, और ये बिल्कुल सही मुद्दा है। अभी अब उनको बोलेंगे, उनको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है और कितना दे ही नहीं पाएंगे ऑनलाइन। ये ऑनलाइन एग्जाम तो गलत ले रहे हैं उनके लिए, क्योंकि ये नए-नए जो बीपीएससी से वो सब कोई दे लेंगे, क्योंकि सब जान रहे हैं, आप, हम, आज हर कोई जान। लेकिन जो 20 साल से 10 साल से कार्य कर रहे हैं, उनको माउस और ये पकड़ने का बात ही, उनको शुरू में ही सारा समय चला जाएगा, पता ही नहीं। तो ये परीक्षा बिल्कुल ऑफलाइन होनी चाहिए, सिर्फ ऑफलाइन ही, ऑनलाइन की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल क्लियर चीज़ है, और ये हो रहा है तो ये बिल्कुल गलत है, ऑफलाइन होना चाहिए। क्या लग रहा है अब देखा जाए तो सम्राट चौधरी जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, और जितना भी टीचर से हमने बात किया हो तो उनसे एक उम्मीद है कि नहीं, सम्राट चौधरी जी जब सरकार में नहीं थे तो हम लोग के लिए रोड पे आए थे, लेकिन अब वही देखा जाए तो इन लोग को अब टाल मटोल कर रहे हैं। बिल्कुल, यही बात होती है, जब विरोध में रहते हैं तो सारा कुछ सही रहता है, नहीं इसको होना चाहिए, इसको, और इन्होंने ही कहा था बिना शर्त इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। लेकिन जैसे ही सत्ता में आते हैं वैसे ही बताने लगते हैं अपनी मजबूरियां, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। और ये दिक्कत है कि टीचर लोग भी, नेता है ना, ये अपने एवज में लड़े, किसी नेता को लेके नहीं, क्योंकि ये खुद बुद्धिजीवी हैं और अपनी बातों को सीधे, आप उनसे, सम्राट चौधरी जी से बात करें, उन्होंने कहा था, तो ऐसा नहीं कि किसी नेता लेके, बुद्धिजीवी है और फिर बात करने वाला भी, और जिससे बात कर रहे हैं वो भी नेता है। तो आप अपना एक विंग सदस्य लेके, जो 11 सदस्य कल आप लोगों ने मिला था, फिर से आप लोग खुद मिलिए और निश्चित इस बात को मानने पर ही तुल दीजिए, क्योंकि उन्होंने कहा था, और आज अगर मुकरते हैं तो समझ लीजिए कि कभी कोई सरकार आपके साथ नहीं होती। रही बात परीक्षा देने की बात, तो पहले 3 बार था, लेकिन अब जो है विजय चौधरी जो कि शिक्षा मंत्री हैं, तो उन्होंने बोला है कि 5 बार करेंगे। अब वो शिक्षकों को धैर्य बनाने के लिए फिर बोले हैं कि धैर्य रखें, समस्या जल्दी ही निपटारा होगा। देखिए, तो इसे 3 कैसे बार देखते हैं? कराएँ, 5 बार कराएँ, शिक्षक तो ये है कि बिना शर्त हमें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। आप 5 बार करा के क्या करेंगे? आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन कैसे वो दे पाएँगे? ये सोचने वाले, जो 20 साल से पढ़ा रहा है, 10 साल से पढ़ा रहा है, वो कंप्यूटर जानता नहीं है तो ऑनलाइन कैसे? और दिक्कत ये भी आ रही है इन लोगों के साथ कि आप जो सिलेबस तैयारी कर रहे हैं वो बीपीएससी लेवल पे करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, वो कहाँ से बीपीएससी पढ़ाई कर लिए हैं या अब करेंगे, कब समय मिलेगा बच्चों पढ़ा के? सिलेबस हमेशा बीपीएससी से नहीं, बल्कि वो जो पढ़ रहा है, पढ़ा रहे हैं क्लास में,
उस लेवल से तैयार होना चाहिए, तभी तो वो देंगे ना। क्या पढ़ रहे हैं, क्या जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, इसका परीक्षा होना चाहिए। मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं और 10 साल पढ़ाई छोड़ दिए उस एग्जाम को, और फिर आप कहिएगा कि आप एग्जाम दीजिए, तो आप कभी भी नहीं हो पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। तो ये निर्णय जो है ना, बीपीएससी एक से लेवल का जो सिलेबस तैयार कर रहे हैं, ये तो ये गलत है। और बाकी आप 5 बार करिए, 10 बार करिए, कोई मायने नहीं पड़ रहा है। आपको ऑफलाइन लेने का पहले तो ये होना चाहिए, तो सोचना ही नहीं चाहिए, इनको बोलना ही नहीं चाहिए, ऑफलाइन ही एग्जाम होना चाहिए। ऑनलाइन कहाँ से दे देगा भाई, आपको बोलने से। और ऑनलाइन ऑफलाइन की बात नहीं है, चूंकि यहाँ पे राजकर्मी बिना सर देने की आपने बात की थी, तो आपको देना ही होगा। आप राजकर्मी बिना सर दीजिए ना। आप सत्ता में बैठते बदल क्यों जाते हैं भाई? आपने वादा किया था, आपने डंडा खाया था, और आप बदल रहे हैं। आप बदलिए मत, इनको बिल्कुल दीजिए, और आगे का जो लड़ाई होगा वो खुद लड़ना वो लोग शुरू करें। राजकर्मी का दर्जा दीजिए, बस यही है।